फेड ब्याज बढ़ा रही है तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होगा। कौन सी इमर्जिंग मार्केट से हम पैसा निकाल सकते हैं? सर बाकी सब देश में नुकसान है, खाली भारत अकेला है जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे माल बेच सकते हैं वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ले रहे हैं। तो सारी एफपीआई हमारे वहां से इसलिए रिडीम कर रही है बिकॉज हमने गांव के सामने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि उनके पोर्टफोलियो में हम ही एक है जिसको वो बेच सकते हैं। लौटेंगे लेकिन जल्दी है। मार्च अप्रैल 20 में जो बेचे थे नवंबर दिसंबर में खरीदने के लिए आ गए थे, अक्टूबर 21 से लेकर मार्च 22 तक बेच रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हम अपने 3G को संभाल लें, ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन। गवर्नेंस के मामले में हमने चाइना, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका को बहुत पीछे छोड़ दिया। ग्रीन के मामले में भी हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। ग्रोथ में आज ऑयल की वजह से राहु कालम है, लेकिन आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा और वापस ग्रोथ आ जाएगी। तो जो बेच के गए वो वापस लेने के लिए आ जाएंगे ऐसा लगता है, अगर हमारे 3G ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन चलते रहे। ग्रोथ, गवर्नेंस एंड ग्रीन 3G, ये बढ़िया हम लोग। अगर आप देखिए तो 2014 से 2022 के बीच में भारत के स्टॉक मार्केट ने जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया के स्टॉक मार्केट ने मिलके नहीं दिया है। अब आप देखिए, अब एफपीआई की इन्वेस्टमेंट कमेटी में बैठे हैं, ऑयल के दाम बढ़ने से किस देश को मैक्सिमम नेगेटिव इंपैक्ट होगा? सर भारत। अगर यूएस फेड ब्याज बढ़ा रही है तो इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होगा। कौन सी इमर्जिंग मार्केट से हम पैसा निकाल सकते हैं? सर बाकी सब देश में नुकसान है, खाली भारत अकेला है जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे माल बेच सकते हैं वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ले रहे हैं। तो सारी एफपीआई हमारे वहाँ से इसलिए रिडीम कर रही है बिकॉज हमने गाँव के सामने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि इफेक्ट हो सकती है। बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। बहुत लंबा चलेगा क्या राहु काल, या जल्दी निकल जाएगा? ये सब कुछ घंटे का होता है राहु काल दिन में एक बार। तो ये सब पुतिन बाबा के ऊपर है और बाइडेन बाबा के ऊपर है। अगर ऑयल की सप्लाई आ जाती है ईरान से, वेनेजुएला से या रशिया या सऊदी से, तो अपना राहु काल जल्द खत्म हो जाएगा। अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली राहु कालम लंबा चलेगा। बट एक बात तय है, ऑयल, मेटल, फूड ग्रेन ये सब कमोडिटी है, उसके दाम ऊपर जाते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं। अच्छा, क्या इसीलिए एफआईए खास पेशकश मार्केट मेंटर्स में, और जैसा कि हमने कहा कि आपका अनुभव का इतना बड़ा भंडार है तो हमारे दर्शक उसका फायदा उठाएं, तो पहले तो मैं एकदम हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा मार्केट के लिहाज से। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे दो रास्ते बन रहे हैं। एक रास्ता इकोनॉमी और मार्केट के लिए काफ़ी हानिजनक हो सकता है और एक रास्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो पहला हानिजनक रास्ता है वो ये है कि रशिया यूक्रेन में लड़ाई चलती रहे, रशिया एस्केलेट कर दे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करके, और फिर पूरी विश्व में आशंका होगी तीसरे महायुद्ध की। ऐसे में ऑयल ऊपर चला जाएगा। दूसरा है कि यूएस फेड है वो ब्याज की दरें बढ़ा रहा है और यूएस में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट इतनी लाइफ टाइम हाई लेवल पे है कि फेड को शायद रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़े कंपेयर टू मार्केट्स एक्सपेक्टेशन। इसमें दुनिया भर से पैसा यूएस में जाएगा, यूएस इक्विटी में करेक्शन आएगा, मार्केट के लिए अगेन हानिजनक है। जो रास्ता पॉजिटिव है मार्केट के लिए, अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से जो सैंक्शन लगी है वो लिफ्ट कर दे, उनका ऑयल बाजार में आने लगे, रशिया भी ऑयल की जो कार्टेल उनकी ओपेक के साथ है वो छोड़ दे और ऑयल के दाम $50-60 के आसपास आ जाए। यूएस फेड जो आज रेट बढ़ा रही है, वहाँ पे एक चीज़ जो समझने लायक है कि 30 साल की सिक्योरिटीज़ की यील्ड 3 साल की सिक्योरिटीज से कम है। जनरली जब कर्व इन्वर्जन होता है तो रिसेशन आ जाता है, ऐसा कहते हैं। अब रिसेशन आएगा तो यूएस फेड की रेट 1% हो जाएगी, लिक्विडिटी निकाल रहे हैं वो डालनी चालू कर देंगे, उस माहौल में मार्केट तेज हो जाएगा। सो ये एक ऐसा अनसर्टेन समय है जहाँ पे एक रास्ता मार्केट को नीचे ले जाता है, दूसरा रास्ता मार्केट को ऊपर ले जाता है, और हम विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि कौन सा रास्ता बनेगा। यही तो दुविधा सबसे बड़ी है। तो जो आपने दो चीज रखी है, एक बड़ा हानिकारक रास्ता और एक अच्छा रास्ता है। अब इसको हम अगर वे करने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है इसको अंदाजा लगाना, लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा रास्ता आपको ज्यादा प्रैग्मेटिक, को ज्यादा संभव लगता है कि ये वाला हो सकता है? सो नीरज भाई, जब पिच सुबह की हो, ग्रीन हो, नया बॉल हो तो विकेट बचा लो। विकेट बच गई तो धीरे धीरे बॉल की जो चमक है वो कम हो जाएगी, सूरज आ जाएगा तो औंस चली जाएगी, फिर रन बनाएंगे। आप हमेशा से तो वीरेंद्र सहवाग की तरह पहले बॉल से बैटिंग नहीं कर सकते। तो इस समय मतलब सेफ रहना
इस समय विकेट बचा लो, जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे। जब विकेट अच्छी हो जाएगी तब रन बनाएंगे, कोट एंड कोट है, इसको समझिएगा। Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock related news.